अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1030वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, CAA और NRC के अगेंस्ट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जो एहतजाज की शुरुआत हुई थी वो पूरे मुल्क में फैल चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे मसाइल ये पैदा हो रहे हैं कि जिन स्टेट्स के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर गवर्नमेंटों ने ऑलरेडी 144 यानी जमावबंदी जो कायदा है उसको लागू किया हुआ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जो हमारे एहतजाज थे वो तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। और जैसा कि हमने ख़बरों के अंदर देखा, कर्नाटका के मैंगलोर के अंदर डायरेक्ट पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और जिसके अंदर एहतजाज करने वाले 2 नौजवानों की मौत हो गई। इसी तरीके से लखनऊ के अंदर भी गोली लगने की वजह से एक नौजवान की मौत हो चुकी है। और लखनऊ का भी जो एहतजाज था उसने ऐसे तशद्दुद की शक्ल इख्तियार की कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्टली पुलिस को ये ऐलान कर दिया, हुक्म दिया ये पुलिस को कि जाओ, जिन लोगों ने भी इस एहतजाज के अंदर जो भी नुकसान किया है जाके उनके ऊपर तुमको मैं पूरी आज़ादी देता हूँ। उन लोगों की प्रॉपर्टी बेचकर, उनकी जायदाद बेचकर जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस फ़िलहाल वो इतने ज़्यादा तशद्दुद के ऊपर उतरी हुई है कि लखनऊ में रात के वक्त में लोगों के दरवाजे तोड़ तोड़ कर नौजवानों को घरों के बाहर निकाला गया, उनको हिरासत में लिया गया। इसी तरीके से अहमदाबाद की भी कल मैंने कुछ तस्वीरें देखा हूँ जहाँ पे आवाम और पुलिस के दरमियान में पत्थरबाजी हो गई, आपस में जो है लड़ाई हुई। और एक पुलिस वाले की भी तस्वीर देखने के लिए मिली जिसको बहुत ज़्यादा मारा गया, पीटा गया, जिसकी वजह से अब मसाइल जो पैदा हो रहे हैं वो ये पैदा हो रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो हमारे मुल्क के अंदर मुद्दा था वो ख़त्म हो चुका था। राम मंदिर का फ़ैसला आया, मुसलमानों ने उसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं किए, बल्कि उल्टा हमारे कुछ उलामा इकराम ने पूरे तौर पर जो है उसको सपोर्ट किया इस फ़ैसले को। हज़रत मौलाना सलमान साहब नदवी वो ख़ुद बाज़ाब्ता जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाकर मिले और उन्होंने इस फ़ैसले को सर आँखों के ऊपर रखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला है वो हमको मंजूर है। तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे, जैसा रिएक्शन आना चाहिए था, मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भाई जो भी फ़ैसला हुआ वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ और हम लोग तो पहले से कहते आ रहे थे कि कोर्ट जो फ़ैसला देंगी हम उस फ़ैसले को मानेंगे। तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद में 370 का जब मसला आया, पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर भी मुसलमानों की तरफ से इसके ख़िलाफ़ में एहतजाज नहीं हुआ। तो मुल्क का जो माहौल है वो इतना पुरअमन हो चुका था, इतना पुरसुकून हो चुका था। अब उसके बाद में क्या हो गया कि वापस से हिंदू मुस्लिम के लिए ये मुद्दा मार्केट के अंदर आ गया, CAA और NRC का। अब ये आने की वजह से ये एक तीर से कई निशाने हैं और मुसलमान इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसके ज़रिए से वापस से पूरे मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान के मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है। जिन जिन स्टेट्स के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट्स है उन स्टेट्स के अंदर लोगों को ये इंटेंशन जा रहा है कि देखो मुसलमानों की तरफ से ज़बरदस्ती का एहतजाज किया जा रहा है और उसकी वजह से ये जो मसला है हिंदू मुस्लिम वापस से जो है मुल्क के अंदर ये मसला दिलों के अंदर पैदा हो रहा है। उसके बाद में जिन स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे झारखंड का इलेक्शन है, अभी आने वाले दिनों में दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों को इसके ज़रिए से ये मैसेज जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है, मुसलमानों की वजह से पूरे शहर के माहौल में ऐसा हो चुका है, मुसलमानों की वजह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का इशू हुआ, मुसलमानों की वजह से सेलमपुर का जो वहाँ पे मसाइल पैदा हुए। एक्चुअल मोहतरम दोस्तों प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मुसलमानों के जो एहतजाज है उसके अंदर कुछ शरपसंद अनासिर घुस रहे हैं और घुसने के बाद में वो शरपसंदी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा जो पुरअमन एहतजाज था वो फेल हो रहा है। बल्कि फेल ही नहीं हो रहा है, फेल होने की बजाय उल्टा आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है।
जैसा दिल्ली के सीलमपुर के अंदर जो हादसात हुए, उसमें मैं बीबीसी की रिपोर्ट के अंदर कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ देख रहा था। उनकी बंद की हुई दुकानों को तोड़कर, उनके शटर खोलकर अंदर घुस के उसमें तोड़फोड़ की गई और उनके नौकरों से जो है मारपीट की गई। दुकानों पे बैठे हुए लोगों को निकाल कर। वजह यह है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एहतजाज मुसलमानों की तरफ से हो रहा है, इसलिए इसको बदनाम कैसे किया जाए, और मुसलमान इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा अब ख़त्म हो चुका था, ये हमारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब ये प्रोटेस्टों के अंदर जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट्स नहीं है, अभी जैसा कल मुंबई के अंदर भी जो है माशाअल्लाह बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार वहाँ पे पहुँचे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वहाँ पर पहुँचे, बड़े बड़े जो है कलमकार वहाँ पर पहुँचे और लाखों की तादाद में लोग उस एहतजाज के अंदर थे, लेकिन वो पुरअमन तरीके से हुआ। वजह ये थी उस स्टेट्स के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं है और उसके अलावा लोगों ने पूरा अमन तरीके से, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर उस एहतजाज को किया। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अदर जगहों पर उन्होंने ऑलरेडी 144 को लागू किया हुआ है। इसके लिए मैं आज के सबक में आप तमाम लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, चूँकि आज जुमा का दिन है और आज भी मैं मैसेज देख रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये मैसेज चल रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर अलग शहरों में जुमा की नमाज के बाद में लोग जो है जुलूस निकालने वाले हैं, लोग एहतजाज करने वाले हैं अलग अलग शहरों के अंदर। ऐसे ही कुछ लोगों का प्रोग्राम कल शनिचर को है, उसके बाद कहीं पे इतवार के दिन है। मेरी आप तमाम लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त है, आप जुलूस निकालो, लेकिन आपके जुलूस को आप ऐसा सिक्योर करो, जुलूस के दोनों साइड में जो एहतजाजी रैली आपकी निकलेंगी उसके दोनों साइड में आपके शहर के, आपके बस्ती के, आपके इलाके के ऐसे समझदार लोग होना चाहिए जो बाकी लोगों को पूरा अमन तरीके से जो है इस रैली को कामयाब बना सके। वरना होगा ये कि हम अपने एहतजाज में, अपने जलसे में, अपने जुलूस में लगे हुए रहेंगे, पीछे से किसी ने कोई हरकत कर दिया, फिर उसके बाद में पुलिस की और इनकी तेरी मेरी हो गई, हालात ख़राब हो गए। जैसे लखनऊ के अंदर जैसे हालात ख़राब हुए, जैसे उत्तर प्रदेश के और कुछ शहरों में हालात ख़राब हुए, जैसे मंगलुरु के अंदर हालात ख़राब हुए, तो फिर क्या होगा, कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और हमारे नौजवानों को जैसे यूपी पुलिस कर रही है कि दरवाजे तोड़ तोड़ के उनको रात के अंधेरे में घरों से निकाला गया, वैसा आपके शहर में भी किया जा सकता है। इसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि ये जो बिल है इसकी मुखालिफत हमको करना है, हम बिल्कुल इसकी मुखालिफत के अंदर है, लेकिन हमारी जो मुखालिफत होंगी वो पुरअमन तरीके से, और मैं ख़ास तौर पे अइम्मा इकराम से, उलमा इकराम से दरख्वास्त करूँगा वो अमन की अपील अपने हर मस्जिद के अंदर आज जुमा के दिन करे, अमन की अपील करे, हमारे नौजवानों को पुरअमन तरीके से इस रैली को कामयाब करने की आप बात करें। क्योंकि हमारी जो भी रैली है या हम जो कलेक्टर को मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं उसमें किसी भी किस्म का वायलेंस नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अगर हमारे नौजवान नहीं करते हैं तो बाहर से जो अनासिर है वो आके शामिल हो रहे हैं। तो हमारा काम ये है, जब हम इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं तो हमारा काम ये है कि हमारे कुछ लोग पूरी तरह से इस रैली के ऊपर वॉच रख सके, नज़र रख सके कि भाई रैली के अंदर कोई बाहर के अनासिर तो नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा अननोन पर्सन तो नहीं है जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, और वो रैली के अंदर वैसे कुछ लोग शामिल हो गए और शामिल होने के बाद में उन्होंने देश विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिए, उन्होंने पत्थर उठा के पुलिस के ऊपर फेंक दिए, उन्होंने इस तरीके की हरकत कर दिए कि आपकी पूरी रैली जो थी वो पूरी का पूरी वायलेंस के अंदर बदल गई। ऐसा तो नहीं हो रहा है और ये जिम्मेदारी है आपकी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो लोग इस रैली के निकालने वाले हैं, जिन्होंने पुलिस से जाकर परमिशन ली थी, पुलिस सबसे पहले उन्हीं के अगेंस्ट में एक्शन लेने वाली है। तो इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है मेरे मोहतरम दोस्तों, चूँकि हो यही रहा है, बीजेपी जो चाहती थी वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है। पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ख़त्म हो चुका था, राम मंदिर के बाद भी ख़त्म हो गया, 370 के बाद भी ख़त्म हो गया, मुसलमानों ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। और अब जैसे ही ये CAB और उसके बाद में NRC के मसाइल पैदा हुए, उसके बाद से वापस से इस मुद्दे को गर्माहट मिल रही है और इसी मुद्दे के ज़रिए से वो दिल्ली का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। चूँकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इतने अच्छे काम किए
कि ये लोग क़यामत तक भी उनकी बुराई करके वहाँ पे इलेक्शन नहीं जीत सकते। वहाँ पे आप अगर गरीब से गरीब को किसी को भी मिलेंगे तो वो यही बोलेगा, केजरीवाल की वजह से हमारे बच्चों का एजुकेशन एकदम हाई क्लास स्कूल्स में हो रहा है, केजरीवाल की वजह से हर महीने को बिजली बिल के हज़ारों रुपये हमारे बच रहे हैं, केजरीवाल की वजह से हम लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, केजरीवाल की वजह से हम लोगों के लाइट बिल हज़ारों में बच रहे हैं, पानी का बिल हमारा बच रहा है, फ्री में ये सारी फैसिलिटी सहूलतें हमको मिल रही है, हमारे बच्चों को वो एजुकेशन मिल रहा है जो पहले सिर्फ पैसे वालों के बच्चों को मिला करता था। आपको हर एक की ज़ुबान पे यही मिलेगा, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो, गरीब से गरीब हो, चाहे वहाँ का अमीर हो, कोई भी हो, वो आपको केजरीवाल की तारीफ़ करता हुआ ही मिलेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही पैदा हुआ है कि दिल्ली के माहौल को ख़राब करके अब इलेक्शन जो जीतना है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई मुद्दा है ही नहीं, काम की बुनियाद पर तो तुम क़यामत तक भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो ये झारखंड का दिल्ली का इलेक्शन है, और उसके अलावा देश की जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। बेरोज़गारी पिछले 45 साल में आज सबसे हाई लेवल के ऊपर है। जो गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, पेट्रोलियम कंपनी, ओएनजीसी कंपनी, बीपीसीएल, बहुत सारी कंपनियां तो ऑलरेडी बिक चुकी है। अब एयर इंडिया भी जो है वो भी बिकने वाली है। ऐसी कई कंपनियां बिक चुकी है, क्योंकि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी हमारे देश की वो इतने, यानी 70 साल के अंदर कांग्रेस ने देश को जहां पे ले जाकर पहुंचाई थी, और पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह ने जिस जीडीपी को 11 लेवल तक लेकर गए थे, आज वही जीडीपी हमारा 2.5% पे आ चुका है। तो हालात ऐसे हैं, हालात आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब ये सारे हालात के अंदर अगर अपनी नाकामियों को छुपाना है, वापस से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को उठाओ, और इसके लिए मुसलमान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमको अक्ल सलीम अता फरमाई है, उसका इस्तेमाल करो। और ख़ास तौर पे जुमा का मुबारक दिन है, अल्लाह ताला से अपने मसाजिद के अंदर खुसूसी दुआएं करें, अल्लाह ताला इन पूरे हालात को पूरा अमन बनाए, और अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों से हम तमाम को नजात अता फ़रमाएँ। और इसी तरीक़े से आज जुमा के मुबारक दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करें, और चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ का एहतमाम भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।